So hello and welcome to the new episode of whatever the fuck it is. And तो ये वीक किसके वजह से लेट हुआ है बता पूरा। तेरी वजह से। मैंने क्या किया? तूने टॉपिक नहीं डिसाइड किया था। अच्छा, टॉपिक नहीं डिसाइड किया। और जब भी रिकॉर्डिंग के टाइम पे सो कौन रहा था? वो चलता है ना, दैट इज ह्यूमन नीड ऐसा। तो आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है गेमिंग। एंड आज हमारे प्यारे को होस्ट हम लोग को समझाएंगे जो बहुत पुराने ज़माने से गेम खेल रहे हैं। कब से गेम खेल रहा है तू? पहले गर्लफ्रेंड के टाइम से। ईयर बताएगा? ईयर ईयर वाज आई थिंक 2003-4। अच्छा 2002 तक तो शुरू कर ही दिया था रोड रैश कुछ। 2002 तक अगर तूने चालू कर दिया था मतलब मैं बॉर्न हुआ था तभी, और तब से तू गेमिंग कर रहा है। कौन से गेम्स खेलता था तू वो टाइम पे? तो तभी आई हैड, मेरे पास था तभी के ज़माने का निंटेंडो था एक। क्या बात कर रहा है? हाँ, जो ऐसा लकी किड मतलब? नहीं लकी किड वगैरह नहीं, वो क्रॉफर्ड मार्केट से उठाया था, वो अलग बात है। बट वो ऐसा मस्त लगा रहेगा टीवी को, और फिर जो भाई साहब मतलब ऐसा वो रिवॉर्डिंग था ना वो, जो पूरा उसका गेम प्ले और वो सब रहता था। फिर मालूम नहीं क्या हुआ, वो फेंक दिया या गुम हो गया या समथिंग लाइक दैट। आफ्टर दैट केम विंडोज 98 एंड आई वाज लाइक फक यस, मेरे घर पे कंप्यूटर है। तू जानता है क्या क्या फ्लेक्स होता है विद्या मंदिर में हो कि मेरे घर पे कंप्यूटर है, तू जानता है। इट वाज विंडोज 98 पेंटियम कुछ तो था, जिसमें 256 MB ऑफ रैम था तभी। एंड वो ज़्यादा एफिशिएंटली चलता था तेरे अभी वाले पीसी से। ज़्यादा एफिशिएंटली अरे फक, मेरे को पता नहीं, मतलब तभी का हार्ड ड्राइव के ज़्यादा अच्छे से बनता था या समथिंग लाइक दैट, बिकॉज तभी जल्दी बूट होता था। यूजेज इतना हैवी नहीं था ना, तू 100 चीज़ नहीं डालता था बूटअप के टाइम पे। डिस्कॉर्ड नहीं लोड होता है, ये सब 15-20 चीज़ नहीं डालता है तो वो अच्छा ही चलेगा। फिर भी 256 MB ऑफ रैम इज व्हाट, लाइक क्या मतलब उससे ज़्यादा तो मेमोरी है हमारी फ़ोन में अभी। क्या बात कर रहे हो? उतना रैम तो आजकल रास्पबेरी पाई में भी नहीं आता है। रास्पबेरी पाई पता है ना तेरे को? जिनको नहीं पता, रास्पबेरी पाई बहुत ही कॉम्पैक्ट, मतलब उसका ये क्या रहेगा, साइज क्या रहेगा? ऐसा 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर ऐसा है। उसके अंदर पूरा पीसी सेटअप होता है, पूरा पीसी का सेटअप होता है, मतलब प्रोसेसर सॉफ्टवेयर सब। तुम लोग को जो चाहिए वो बना सकते हो। हाँ, एंड उसमें माइनक्राफ्ट चलता है। सुन लो मैकबुक यूजर्स, उस पर माइनक्राफ्ट बहुत अच्छे से चलता है। माई स्टोरी, मैं इधर जब भी रहने को आया, जिधर मैं करंटली रह रहा हूँ, 2005 में आया था। एंड तभी मेरे घर पे नया कंप्यूटर आया था, तो वो ही मेरा फर्स्ट कंप्यूटर था। एंड आई थिंक वो विंडोज़ 2007 था उसमें, एंड हार्डली कुछ 2 GB रैम रहेगा। एंड आई रिमेंबर आई यूज्ड टू प्ले गेम्स लाइक वो जो डिजिट मैगजीन में आता है, वो सीडीज से निकाल के गेम खेलना, बिकॉज तभी के टाइम पे टॉरेंट तो था नहीं कि भाई जो चाहिए वो पायरेट करके ले लो। तो वो गेम्स खेला हूँ। उसके बाद रोड रैश मेरे भाई ने लाया था। एंड ये चीज़ पता है, वो टाइम पे हम लोग कंप्यूटर इंजीनियर को बोलते थे कि गेम ला के दे इधर उधर से, तो वो जिधर जाता था वो उधर से गेम ला के देता था। तो तभी ऐसा कंप्यूटर इंजीनियर एंड गेमर्स हैड लाइक अ स्पेशल बॉन्डिंग। रिलेशनशिप। ऐसा कि भाई तू भगवान का रूप है यार। मतलब ऐसा मेरे को याद है तभी आई हैड दिस शिटी लेनोवो, ठीक है, जिसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स था, एंड दैट वाज लाइक अ BTX बॉक्स। अभी BTX बॉक्स क्या होता है ये मैं समझाने नहीं जाऊंगा, बट ऐसा समझ लो कि वो पुरातन काल का एक मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है, जिसमें ना जो प्रोसेसर है वो ऐसा टेढ़ा लगता था, 90 डिग्रीज घुमा दो अपने प्रोसेसर को वैसा लगता है। सो दैट लेनोवो हैड अ BTX बॉक्स, एंड वो बहुत गर्म चलता था। लेकिन उसमें मैंने इंस्टॉल किया था नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड। इसमें मोस्ट वांटेड खेलना है मुझे, नहीं चल रहा है, मतलब बहुत लैगी चल रहा है या बार बार क्रैश हो रहा है।
तो एक दिन है ना, इतनी बार वो क्रैश हो गया कि शायद वापस सिस्टम बूट ही नहीं हो रहा था। तो मेरा इंजीनियर आया तो बोलते क्या कर रहा था, मैंने बोला मैं गेम खेल रहा था। अरे तेरा गेम नहीं सपोर्ट करेगा, तेरे में ग्राफिक कार्ड ही नहीं है। मैं बोला यार तो क्या करना पड़ेगा, तो बोले रुक कुछ बोल मत। तो उसने बोला काय नाही हे काहीतरी कुछ तो रिप्लेस करना पड़ेगा, एंड उसने रिप्लेस की जगह पे ग्राफिक कार्ड डाल मेरी माँ को बिना बताया। हैक्स। हैक्स। तभी कुछ आई थिंक 610 कुछ तो था, NVIDIA GT, कुछ खास ग्राफिक कार्ड नहीं था, बट नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड चला एंड आई वाज लाइक आय हाय मजा आ गया। मैंने नीड फॉर स्पीड खेला था जब भी मैं 7th स्टैंडर्ड में था, तो फेयरली उसका डेवलप्ड वर्जन आ चुका था। एंड मैं एक तो गेमिंग कल्चर से बहुत लेट चल रहा हूँ, मैं थोड़ा पीछे ही चल रहा हूँ, बिकॉज मेरे घर वालों ने तो गेमिंग के लिए पीसी चाहिए, हाँ और कुछ तेरे एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आते, तू खेलने में अच्छा नहीं है, तो भाई को गेमिंग पीसी चाहिए। नहीं दिया था। तो मेरा गेमिंग कल्चर से बहुत लेट, मतलब जितना खेल सकता था वो 4 GB रैम वाले पीसी पे उतना खेल लिया मैंने GTA सैन एंड्रियास 3 बार कंप्लीट कर लिया, वाई सिटी ख़त्म कर दिया मैंने, बहुत सारे गेम्स एक्चुअली वहाँ से। मैक्स पेन दोनों पार्ट ख़त्म किया। तूने खेला है मैक्स पेन? मेरा गेमिंग कैसे शुरू हुआ, तो वो एक पीसी, वो विंडोज 98, फिर XP आया। फिर XP काफ़ी टाइम तक चला मेरे घर पे, जब तक विंडोज 7 का ये नहीं आया मेरे पास पीसी। तो लाइक जब तक XP था तब तक आई रिमेम्बर कि मेरा मतलब तभी ऐसा ये गेम स्टोर्स या गेम शॉप्स या ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। बट तभी है ना गेम्स कौन बेचता था मालूम है क्या तेरे को? वो जो न्यूज़पेपर के स्टॉल पे रहते हैं नहीं नहीं उनके नहीं पास नहीं, था। वो तो दैट इज पायरेटेड। ओजी गेम्स, ऊंची गेम्स नहीं मालूम रे। ओजी गेम्स ना तभी आर्चीज बेचता था, ओह फक। बिलीव इट और नॉट। यस। तो कैसा था, मैं क्या करता था, मेरे को भी घर पे कुछ गेम्स वेम्स खरीद के नहीं देते थे, बट इट यूज टू बी लाइक कि किसी का बर्थडे है या किधर तो जाने का है, किसी के लिए तो कोई तो, क्योंकि सारे तभी बच्चे ही थे तो सबके लिए प्रेजेंट्स तो खरीदना बनता है। हाँ। तो अभी उधर आर्चीज में जाने का, एंड ना उधर से सबसे जो चीप सीडी रहता है ना वो उठा देने का डब्बे में और वो स्लाइड इन कर देने, तो वो गिफ्ट रहता था कुछ 200-300 रुपए का, और सीडी रहता था 150-200। आई वाज लाइक हो गया ना काम, शॉपिंग हो गया, डन। मेरे घर सीडी मेरे घर पे आता था, वो गिफ्ट वो बच्चे के घर पे चले आता था, मेरे को कुछ लेना देना नहीं। दैट इज हाउ आई गॉट मोस्ट ऑफ माई गेम्स। स्टोंक्स। हाँ, ऐसा बहुत सटल वे में मैं ऐसा एक आइडिया ये चुरा लिया था। तो वैसा था। तो XP पे जो गेमिंग का एक्सपीरियंस था ना, मतलब टू गुड यार। मतलब सारे रोड रैश से लेके मोस्ट वांटेड आई थिंक, हाँ मोस्ट वांटेड 2005 में आया था ना। हाँ, उसके बाद आई थिंक 2007 या 8 में इसका अपडेट आ गया था विंडोज का। सो दैट टर्न टू विंडोज 7 आई बिलीव। अच्छा। हाँ। तो मेरे लिए मेरे पास लैपटॉप था एक डेल का, जो मैंने लास्ट ईयर बेचा फाइनली। जिसने देखा है वो लैपटॉप, वो लैटिट्यूड सीरीज़ कुछ था। हम लोग के स्कूल में गैदरिंग के टाइम पे सिर्फ लैपटॉप लेके जाना अलाउड था, एंड मैं तभी से थोड़ा ऑडियो एडिटिंग एंड सब करता था, मतलब बेसिक ऑडियो एडिटिंग करता था। तो मैं मेरा लैपटॉप लेके गया, तो वो काम कुछ 10-15 मिनट का होता था। उसके बाद मैं लास्ट बेंच पे जाके, लेक्चर्स चल रहे आगे, मैं पीछे बैठ के सैन एंड्रियास खेलता था। एंड जो मतलब जो फ्लेक्स होता था ना तभी। आई नो राइट। आई मीन ऐसा हुआ था कि इनिशियली जब मैं घर पे आता था, आई वॉज नॉट अलाउड टू स्विच ऑन द कंप्यूटर। हाँ। ठीक है। लाइक ऐसा मतलब घर पे पीसी है, लेकिन मुझे अलाउड नहीं था स्विच ऑन करना या फिर खेलना उस पर। तो मैंने क्या किया कि पीसी चालू किया है तो वो समझ जाता था कैसे ना कैसे मेरी माँ को कि मैंने चालू किया। तो मैं ये करता था, मैं ऑल्टरनेट बूट करता था उसको। ठीक है। एंड एडमिन के थ्रू लॉग इन करता था। हाँ। बिकॉज एडमिन लॉग इन लीव्स नो ट्रेस। एंड फिर उसके थ्रू मैं गेम्स खेलता था ताकि एक्चुअली पीसी कभी ऑन हुआ है ये समझेगा नहीं। क्योंकि आई हैड दिस हैबिट कि कुछ ना कुछ मैं फिर वंस आई स्विच ऑन द पीसी देन आई विल डू समथिंग वैसा। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डिड
और आई यूज टू डू इज, सॉरी, एक जो बहुत बड़ा पार्ट में मतलब स्किप किया ये सब में, कि ना मैंने ऐसे वायलेंट गेम्स बहुत कम खेले. लाइक इन कंपैरिजन मैंने सैन एंड्रियास या GTA तो सालों बाद खेला. मतलब बाय द टाइम पीपल वर प्लेइंग GTA 4. प्रोजेक्ट कार्स और समथिंग, हाँ हाँ 2011-12, तभी मैंने GTA सीरीज जस्ट एक्सप्लोर करना चालू किया. उसके पहले मेरा फेवरेट गेम वाज वुल्फेंस्टाइन, जिसका अभी एक क्या बोलते हैं उसको, सेकंड पार्ट या फिर होमोलोगेशन. हाँ हाँ, वो आया है, राइट. बट नहीं, तेरे को एकदम से ऐसा 12 के बाद या फिर 13 के बाद एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं दिखता है वीडियो गेम्स में? नहीं, एक तो कैसा है कि वो जो मैं नीड फॉर स्पीड बहुत साल तक खेला है, ठीक है. एंड मेरे को ना जो मोस्ट वांटेड ने दिया है ना, कि वो जो 2D गाड़ी था वो 3D चेंज हुआ था तभी, यू नो, विच रिक्वायर्ड लाइक अ लॉट ऑफ मसल, लॉट ऑफ जूस इन योर प्रोसेसर एंड व्हाट नॉट. तो तभी वो जो चीज़ था ना, वो ऐसा इतना मेस्मराइजिंग था. हाँ नीड फॉर स्पीड, और फिर और जो 2-3 गेम्स खेले तभी मैंने फिर और क्या खेल रहा था मैं तभी, एक मिनट रुक. तभी आई गेस ये बहुत पॉपुलर तभी थे. अटारी के गेम्स तभी थे. एंड मोस्टली मेरे सारे ड्राइविंग कल्चर के ही गेम्स थे. ये नीड फॉर स्पीड, मोस्ट वांटेड, फिर उसका अंडरग्राउंड, कार्बन, फिर उसके बाद प्रो स्ट्रीट आया. हाँ एंड देन एज इट इवॉल्व ना, फिर मेरे को समझ में आया कि मतलब डायनामिक्स में अभी काम हो रहा है. लाइक अर्लियर इट वाज अ वीडियो गेम, नाउ इट इज स्लोली टर्निंग इनटू सिम्युलेटर. हाँ कि जितना उसका ग्राफिक्स एंड उसके रेन के ड्रॉप्स एंड ऑल दोज थिंग्स इतने रियलिस्टिक फील दे रहे हर एक चीज़ को. आई थिंक दैट रेवोल्यूशन स्टार्टेड अराउंड 2006, एंड वो 2012 या 13 में, 11 में आई वुड से कि वो कंप्लीट हो गया. कि उसके आगे फिर इसके आगे और रियलिज्म विल बी VR, यू नो. उसके पहले वो वॉट एवर इज पॉसिबल ऑन अ 2D स्क्रीन, वो सारी जो ये है पॉसिबिलिटीज है वो एक्सप्लोर कर दी है लोग ने. मोस्ट ऑफ द गेम्स दैट आई एम प्लेइंग राइट नाउ, अभी तो छोड़, बट वो सारे गेम्स को अपने पूरे पोटेंशियल पे रन करने के लिए मेरे पास कभी रिग था ही नहीं. सेम. मतलब मीडियम हाई सेटिंग्स पे ठीक है, मतलब मोस्ट ओल्डर गेम्स आई कुड रन, बट ऐसा प्रोजेक्ट कार्स या फिर ये डर्ट रैली वगैरह जो गेम्स है, जो प्रॉपर सिमुलेटर्स है, इसको पूरे अपने पोटेंशियल पे रन करने के लिए जो रिग है, वो तो आई डोंट नो, मतलब वो तो अभी शायद अफोर्ड कर पाऊँ. अभी भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अगर प्रॉपर गेमिंग क्या बोलते हैं उसको, स्टीयरिंग व्हील के साथ लेना है तो. और दैट इज, तो वो तो बहुत दूर की बात है. जितना वो स्टीयरिंग व्हील का वगैरह कॉस्ट है, आई थिंक उतने में तो पूरा रिग बनेगा अपना. हाँ. लाइक एंड लाइक मैं थोड़े गेम्स के नाम लेना चाहूँगा, थोड़ा डाइग्रेस हो रहा था. तो फर्स्ट वाज GTA 5, जिसने बहुत क्या बोल सकते हैं, ग्राफिक्स में जो चेंजेस आए ना, वो गेम ने जो चेंजेस लाए वो अभी तक बहुत माइनर डिटेल्स उसमें अभी तक है. मतलब वो स्वेट करता है, क्लाइमेट चेंज हो गया, हर एक चीज़ में बहुत माइनर डिटेल्स उसने इंटीग्रेट किए थे. देन उसके बाद था आई गेस असैसिन क्रीड, ब्लैक फ्लैग सेकंड वाला, वो भी बहुत एक डिटेल्ड गेम था. इवन सैन एंड्रियास एक बहुत डिटेल्ड गेम था. कि सोच वो टाइम पे तू 2 GB के रैम में तू अपना खुद का टर्फ एक दूसरे के साथ लड़के खेल रहा है, अपनी गैंग्स बना रहा है. देन इतना 4 सिटीज़ वाला एक बड़ा सा मैप. तो जो सैन एंड्रियास वाज ऑलरेडी अहेड ऑफ इट्स टाइम. बट तेरे को मैं मतलब ये GTA 5 पे अगर तेरे को वापस बोलूँ ना, तो आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि अर्लियर ये जो गेम्स होते थे, उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक रहता था.
कि you go in a certain direction, you fight with a couple of AI characters, and then you fight with a boss, and then that's it, तो जीत गया. GTA 5 या फिर ये GTA या फिर NFS Most Wanted या फिर फार क्राई या फिर हाँ फार क्राई, इन सब में ना एक चीज जो कॉमन है ना, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी. You know, that you bond with, you remember people. Aaj there are people right now who still hate that character who played Razor in Need for Speed. वो कैसा गाड़ी को scratch मार के जाता है and all that. It is almost as if that E36 was their own car. एंड वो इतना एम्बिशन था कि मेरा BMW मेरे को वापस चाहिए, तू छीन लिया मेरे से मेरा BMW. सो वो फिर सिमिलरली ये GTA में भी है. फार क्राई का स्टोरीज में और मिनी स्टोरीज रहता था. आई रिमेम्बर हिटमैन का एक स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग रहता था. देन हाँ मतलब फिर एक थोड़ा सा ये GTA 5 ने फिर उसका थोड़ा पैटर्न ऐसा चेंज किया कि मल्टीपल स्टोरीज, मतलब जैसे मूवी के स्क्रिप्ट्स चलते वैसे थोड़ा रन करने का ट्राई किया. अच्छा, दैट ब्रिंग्स मी टू द विचर, जिसका स्टोरी इज वेरी रिच. आई कंसिडर टू बी वेरी रिच बिकॉज उसके लाइक 3 ऑल्टरनेटिव एंड्स हो सकते हैं. यू नो 3 या 6, आई थिंक 6 है ना. हाँ, जैसा तू चूज करता है वैसा वो. हाँ नहीं, सो इट हैज कॉन्सिक्वेंसेस. मतलब अर्लियर तेरे को वही चूज करने का, वही डायरेक्शन में जाने का जिस डायरेक्शन में तेरे को गेम बोल रहा. नाउ हियर यू आर गेटिंग ऑप्शंस, मतलब इट इज बिकमिंग मोर इंटरैक्टिव. You know? एंड ये चीज़ बहुत जगह पे इम्प्लीमेंट हुआ. फार क्राई 3 का एंडिंग में इम्प्लीमेंट हुआ है, देन इवन GTA 5 के एंडिंग में इम्प्लीमेंट हुआ. एंड कुछ गेम्स तो ऐसे ही बने हैं जैसा लाइफ इज स्ट्रेंज एंड आई थिंक वॉकिंग डेड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वैसा बना है कि तेरे ऑप्शंस पे आगे का स्टोरी लाइन डिसाइड होता है कि क्या होने वाला है. तो इट वॉज मोर लाइक एन मूवी क्राफ्टेड इनटू अ गेम, जो तेरे चॉइसेस पे तेरा गेम आगे चलता है. एंड ऐसे बहुत आगे इवोल्यूशन टू द पॉइंट कि आज इतना रियलिस्टिक, इवन जो असैसिन क्रीड अभी जो नए गेम्स आ रहे हैं वो लोग ने पास्ट के इस पे बनाया, लाइक हिस्ट्री बेस्ड गेम्स है वो सब. बट उधर भी वो इजिप्ट का इतना अच्छा डिटेलिंग है, हर एक चीज़ का, रोम का, इजिप्ट का. ये जो है तेरा Assassin's Creed, I believe it is one of the best games I have ever played. मतलब मैं Syndicate खेला है last to last, and you can actually relate to a lot of things that you have heard or learned about the history तभी के टाइम पे, कि तभी लंदन एक्चुअली कैसा था एंड क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम कैसे ग्रीडी हो चुके थे कुछ लोग एंड ब्रूटैलिटीज कमिट कर रहे, इतनी यू नो ऑपरेशन कर रहे थे लोगों का एंड ऑल दैट. सो you can relate to it so much and you can actually watch it and you're playing a character in it, you know. वो एक चीज़ है. बट एक क्रेडिट जो मैं जिस गेम को देना चाहता हूँ, जो जिसने जेन्युइनली मेरा जो हिस्ट्री का काइंड ऑफ इंटरेस्ट है ना, जिसने ऐसा ट्रिगर किया, दैट इज एज ऑफ एम्पायर्स. मतलब एडिक्ट हो चुका था मैं वो गेम को. एंड आई डोंट नो, मैंने वो कुछ जो मिशंस है गेंगिस खान के, जो पूरा कैंपेन है, वो तो इतनी बार खेला बिकॉज it is based off a real story. Genghis Khan was real. या फ्रेडरिक बारबरोसा या फिर जो होली रोमन एम्पायर है वो कैसे हाइट पे आया एंड फिर कैसे डाउन गया, उसका वो जो प्लॉट करने का, उसका मैप स्वैप्स खेलने का, एंड देन उसका मल्टीप्लेयर ऑप्शन था बहुत बाद में. हालांकि ज़्यादा लोग इंडिया में तो खेलते नहीं थे, बट दैट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ प्लानिंग, क्योंकि तेरे को मैप पे तेरे रिसोर्सेज क्या है उसके ऊपर यू विल हैव टू बिल्ड योर अलायंसेस एंड ऑल दैट. ये इतना इंटरैक्टिव गेम हुआ करता था. Additionally, you get a taste of the history. You get a lot of information.
regarding those Then places. coming back to Assassin's Creed, वो जैसे तूने बोला कि तू हिस्ट्री एक काइंड में रीलिव करता है वो हिस्टोरिक मोमेंट्स, तो मैं स्पॉइलर अलर्ट, Assassin's Creed ओरिजिन्स के एंड में जूलियस सीजर का जो असैसिनेशन है वो तुम लोग कैरी आउट करते हो, एंड वो भी एक प्रॉपर पूरा ड्रामा स्किट चलता है एंड तुम लोग जाके उसको स्टैप कर देते हो, ऐसा वो पूरा सीन वो लोग ने रिक्रिएट इतने अच्छे से किया है ना, एंड दैट्स द एंड ऑफ द गेम. एक जो चीज सब में कॉमन है इज दैट देयर इज एन ऑब्जेक्टिव. हाँ ठीक है, हर एक गेम का एक ऑब्जेक्टिव है. मतलब गेम जब शुरू होता है एक मूवी की तरह जैसे ही शुरू होता है, आजकल के ऑलमोस्ट सारे गेम्स मूवी की तरह ही शुरू होते हैं, अनलेस इट इज मेड वेरी क्लियर कि तेरे को यहाँ पहुंचना है, या फिर इवन बिफोर यू बाय द गेम यू नो व्हाई यू आर बाइंग इट और व्हाट इज द इंटेंशन of you buying it, because you want to achieve something in the game or the hype around it or whatever. So you cannot call it a game until it has an objective. So ना कैसा है कि मतलब ये जो किसको गेम बोल सकते हैं किसको नहीं बोल सकते, मतलब क्रिस क्रॉफर्ड करके देयर वाज दिस गेम डेवलपर, ठीक है, बहुत पॉपुलर है वो, एंड what he terms as games is very appropriate and very apt. कि समझ ले तूने एक हॉट व्हील्स खरीदा या फिर एक कोई टॉय कार खरीदी, ठीक है, unless that toy car is has an objective or is given a finishing line, it is not a game. ठीक है, even after it is given a finishing line, it is still not a game because there are no competitors. हाँ बराबर. तो उसका जो डिवीजन है ना कि इफ देयर इज नो ऑब्जेक्टिव देन इट्स जस्ट अ प्ले थिंग, इट्स अ टॉय, ठीक है, बट इफ देयर इज अ चैलेंज कि समझ ले अभी तूने उसके साथ एक वो रेसिंग का वो ट्रैक भी खरीदा, ठीक है, तो वो ट्रैक में वो बैरल रोल्स है, वो टर्न्स एंड व्हाटएवर ड्रिफ्ट्स है, सो नाउ दैट गिव्स दैट सॉर्ट ऑफ पुट्स अप अ चैलेंज टू द कार और टू यू, you imagining the fact कि you are driving the car, that gives you the feeling or the sensation of driving the car, and it gives you a challenge कि अरे एक बैरल रोल करके फिर एक लेफ्ट टर्न मारना है और फिर फिनिशिंग लाइन, राइट? सो that is still a puzzle, that is not a game, but it's more of a puzzle जिसमें तेरे को जानने का है कि कितने स्पीड पे तेरे को गाड़ी वो शूट करने का है ताकि वो पूरा कोर्स कंप्लीट करे, you know. So a Rubik's cube is basically a puzzle, but अगर तेरे सामने एक conflict है जहाँ पे you have one more car and your friend जो same track पे, and now you both are sort of तेरे दोनों की गाड़ियाँ एक दूसरे को टकरा रही है, and you know they are trying to interact, then that is actually a game. मतलब एक sort of competition होना. हाँ, बट कंपटीशन इज नॉट एग्जैक्टली अ गेम. अभी रनिंग रेस इज नॉट अ गेम, इट्स अ स्पोर्ट. जो स्प्रिंट रहता है वो तू सीधे लाइन में भागेगा, तू दूसरों को धक्का वगैरह नहीं मार सकता, बट फुटबॉल में यू आर अलाउड टू डू दैट, मतलब सटल वे में ऑब्वियसली, बट इट्स अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट. यू आर अलाउड टू यूज इंटिमिडेशन. जैसे क्रिकेट इज ऑल्सो अ गेम, यहाँ पे तुम लोग इंटिमिडेट करते हो, यू ट्राई एंड आउटस्मार्ट the person in front of you, जहाँ पे बहुत सारा part is psychological as well. That is actually a game, and this is where आज के जो games है ना वो बहुत हद तक evolve हो चुके हैं. Like earlier it was only the reward that used to give us the kick. अभी एक psychological kind of scenarios build करते हैं, you know, the depth in the stories and the interactions are so human like, मतलब almost to a point where it is scary. You cannot draw the line between what's real and what's not. But वो जो interaction है वो इतना तेरे psychological mindset पे या फिर psychology के साथ खेलता है कि उसको ओवरकम करना भी उतना ही रिवॉर्डिंग होता है ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल. हाँ, लाइक डोपामिन किक आता है उससे भी. हाँ, सो अभी ये
ये जो डेफिनेशन है, मतलब कि गेम होता क्या है, या मतलब ऐसे तो बहुत सारे डेफिनेशंस है, बट इन द 70s ऐसा ये जो स्पोर्ट्स वोर्ट्स खेल वेल के एक ऐसा एक डेफिनेशन ये लोग ने सेटअप कर दिया कि एंड देयर वाज दिस ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट बर्नार्ड सूट्स करके, जिसका डेफिनेशन इज कि गेम इज एन अटेम्प्ट टू ओवरकम अननेसेसरी ऑब्स्टिकल्स और वॉलंटरी अटेम्प्ट, यू नो, टू ओवरकम अननेसेसरी ऑब्स्टिकल्स। उसका पूरा पॉइंट वो है कि तू एक सिनारियो बिल्ड करे एंड उसको ओवरकम करने का या उसके चैलेंजेस ओवरकम करने का ट्राई करे, मतलब एंड ओवरकम करने के बाद हाँ बोल। एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टाइप पूरा इसमें। हाँ हाँ, लाइक यू प्लान एंड देन यू प्लॉट एंड देन यू टेक योर एक्शंस अकॉर्डिंगली, हाँ ऐसा। तो एंड देन वंस यू अकम्प्लिश, वंस यू ओवरकम द गोल और ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स एंड रीच योर गोल, तो वो जो उसका नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम है वो तेरे को तेरे बॉडी में लाइक तेरे को वो यूफोरिया का जो फीलिंग है वो देता है, डोपामिन किक देता है। सो मतलब अगर तू देखेगा तो ये सारे गेम्स है ना, दे सॉर्ट ऑफ ट्राई एंड रिक्रिएट सिनारियोज दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड इन योर रियल लाइफ। यस। यू नो, वो तेरे को एक ऐसे जगह पे लेके जाना, एक ऐसे इमेजिनरी वर्ल्ड में लेके जाना पड़ता है दैट इज वेरी क्लोज टू रियलिटी, नो डाउट, बट यू बीइंग अ सेन पर्सन कैन नॉट डू इट। You cannot go 250 miles per hour on a public road, or you cannot go, मतलब अभी यूएस में है तो टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते पीछे। हाँ, मतलब तू स्कूल में गन्स लेके नहीं जा सकता अनलेस वो यूएस की स्कूल है। Shit, that went dark. Coming back to the topic. तो ऐसे सब sort of hypothetical scenarios में तेरे को डालेगा वो, just to give you that थोड़ा सा kick of being in the unknown, you know, and living that life that you cannot or should not. तो वो है। इधर मैं एक आर्ग्यूमेंट लाना चाहूँगा। जो लोग बोलते हैं, एक ओपिनियन कि गेम्स के वजह से किड्स टर्न वायलेंट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट? वेल, कैसा है कि ना इसमें ना बहुत एक साइकोलॉजिकल ऐसा मैं आर्ग्यूमेंट जो रखना, हाँ, एक साइकोलॉजिकल है एंड दूसरा इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। एक सब्जेक्टिव एक साइकोलॉजिकल है, हाँ. ठीक है, बट एक जो ओपिनियन है मेरा कि अगर एक वीडियो गेम तुम्हारे बच्चे को ये कर रहा है ना, वायलेंट बना रहा है, तो आई थिंक तुम लोग का पेरेंटिंग बहुत वीक है, क्योंकि एक बच्चा दिन के कितना घंटे, 4-5-6 घंटे गेमिंग कर सकता है, लेकिन वो तुम लोग के साथ, यू बीइंग अ पेरेंट is with you for almost 18 to 20 hours a day. मतलब what should have a greater impact on the kid's psyche, you know? So ये जो राइज ऑफ ई स्पोर्ट हो रहा है, उसके वजह से हर दूसरे प्लेयर को, गेमर को लगता है कि मैं बहुत प्रोफेशनल प्लेयर्स की तरह या फिर एक ई स्पोर्ट प्लेयर एज अ करियर परस्यू करना चाहूँगा। एंड उसके लिए वो 8-10 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, ये करते हैं, एंड मे बी मतलब वो जो होता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसके वजह से ये होता रहेगा। वो साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट करता है, जब भी तुम लोग एक सर्टन लेवल पे पहुंच नहीं पाते। See, this brings you to the question of a very basic question of why do we play games? ठीक है, मतलब रिवॉर्ड है, ये है, वो है, बट ये बहुत शैलो आंसर है उस चीज़ का, ठीक है, मतलब उससे रिवॉर्ड मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, बट अपन खेलते वाई डू यू प्ले गेम्स? इफ़ यू आस्क योरसेल्व्स, तो अगर देखेगा कि there is a link between being impatient and playing games.
एंड आई नो इट साउंड्स वेरी वियर्ड बट अभी तेरे को सुनना पड़ेगा कि क्या ये लिंक क्या है. सो द डिसीजंस दैट वी टेक ना, और जो भी चॉइसेस अपन करते हैं अपने लाइफ में या लेते हैं अपने लाइफ में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे या कब तक दिखेंगे अपने को, वो अपने को पता नहीं रहता. राइट. बट अभी समझ ले तूने कुछ करियर चॉइस कर लिया, ठीक है, बट तेरे को पता नहीं है कि वो कैसा टर्न आउट होने वाला है, एंड तेरे को वो एंटिसिपेशन नहीं अच्छा लगता, यू नो, and you're stuck in that mentality where you're like hoping for the best but expecting the worst. Even though you know you're talented and you'll do well, still you'll keep sort of pondering over things that you won't do well or you might fail at. You know, and वो चीज़ है ना, overthinking, ये चीज़ तेरे को खाती है, ठीक है, because you're still waiting, expecting for the results. Games on the other hand क्या करते हैं, वो result as soon as you take an action they give you a result. It's very quick. कि तूने लेफ्ट की जगह राइट पे पिक किया, किसी ने तेरे को आर्म का हेडशॉट दिया, खत्म तेरा गेम. One small wrong move can end your game. Exactly. But what that does is that makes you very impatient. ये तेरे को वो रिवॉर्ड इतना जल्दी चाहिए, रिजल्ट रादर आई वुड से इतना जल्दी चाहिए कि तू वेट करने को तैयार नहीं है. And often you will find people who are patient in real life are better at playing games. एंड वो ज़्यादा फोकस्ड एंड वो लोग का मेमोरी, अटेंशन स्पैन एंड फोकस भी बहुत ये रहता है, शार्प रहता है, ज़्यादा होता है. एग्जैक्टली. बिकॉज दे पेइंग मोर अटेंशन एंड दे आर मोर पेशेंट विद इट. तो जो ये आर्ग्यूमेंट था कि यू नो वो किड्स आर टर्निंग वायलेंट, वेल आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपब्रिंगिंग में भी तो गलती हो सकता है ना. एंड इफ द वीडियो गेम इज वायलेंट देन योर किड शुडंट बी प्लेइंग इट. अगर GTA 5 जैसा कोई एक्सप्लिसिट गेम है जो तेरा 4 साल का बच्चा खेल रहा है तो गलत है. you should be the content curator or the certification authority for your kid. Because either they are newly exposed and they are so addicted कि वो लोग को बाहर के दुनिया का डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, या फिर वो ऑलरेडी मेंटली अनस्टेबल थे एंड द गेम के वजह से वो लोग स्टेबिलिटी मिल रहा है एंड वंस दे गेट बैक इनटू रियल लाइफ दे आर अगेन मेंटली अनस्टेबल. ऐसा राइट. नहीं बट दैट इज ट्रू. तो हाँ, दैट इज करेक्ट. बट अभी पीपल हु आर स्टडिंग साइकोलॉजी और इन जनरल किसी ने अगर थोड़ा सा ऐसा सेल्फ डेवलपमेंट ऐसा कुछ बुक्स पढ़े तो उसमें ना एक हायरार्की दी है, मास्लोज हायरार्की बोलते हैं उसको. ऐसा एक ट्रायंगल है एंड जिसमें जीने के लिए क्या क्या नेसेसरी है उसका एक हायरार्की दिया हुआ है. ऐसा ट्रायंगल है जिसके नीचे बेसिक नीड्स में फूड, वाटर, शेल्टर, व्हाट नॉट, वो सारे बेसिक नीड्स दिए गए. फिर उसके ऊपर जाएगा तो फिर थोड़े से और नीड्स के थोड़ा और आगे जाकर क्या ज़रूरत है, फिर और आगे जाएगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वैलिडेशन, ये सारी चीज़ें भी जीने के लिए कितनी ज़रूरी है वो सब है. सो एक जो ये एक किसी को बीट करने के बाद यू नो या फिर किसी को किसी से सुपीरियर प्रूफ करने के बाद जो मोरल बूस्ट होता है, यू नो, दैट इज वन ऑफ द नीड्स that is one of the needs mentioned in the Maslow's hierarchy. अच्छा. कि किसी को बीट करके जो मोरल बूस्ट होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है या वैलिडेशन मिलता है कि अरे हाँ तूने अच्छा खेला ऐसा वैसा, उससे जो रिस्पेक्ट मिलता है, दैट इज ऑल्सो रिस्पेक्ट बाय द वे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ Maslow's hierarchy. उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, यू नो. एंड अर्निंग रिस्पेक्ट इन लाइफ इज रियली स्लो एज आई मेंशन्ड अर्लियर. यू नो कि जो चॉइसेस तू करेगा 1-3-4 साल में तुझे डिग्री मिलेगा, फिर यू विल गेट अ गुड जॉब, यू विल वर्क योर एस ऑफ, मतलब 9 to 5 करके तेरा एंड देन यू विल स्टेटस 40s या 30s में डिफाइन होता है. एंड एग्जैक्टली, एंड देन यू वर्क हार्ड तो फिर यू विल गेट अ प्रमोशन, गेट पेड हाई, और ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा, यू विल बाय समथिंग, यू विल बाय योर ओन प्लेस, हाउस, कार्स, व्हाटएवर, एंड उससे तेरा सोसाइटी में स्टेटस बढ़ते आएगा, यू नो. एंड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. एंड जैसे एज वी एस्टैब्लिश्ड अर्लियर कि एंटिसिपेशन किल्स अस.
हाँ. We don't like to wait. We don't like to anticipate things. Hmm. So instead, what we do is, अरे reward तो इधर जल्दी मिल रहा है, So why not play games instead? So because the rewards are so fast, तो तुझे अभी रियल लाइफ, असली लाइफ में रिवॉर्ड्स की जरूरत लग रही नहीं है, क्योंकि तेरा डोपामिन का जो सेटिस्फैक्शन जो है वो उधर ही मिल रहा है. So what that does is that leads to procrastination, कि लाइफ के गोल्स तू छोड़ देता है. You stop studying, you give up on a lot of your dreams or your aspirations जो भी पहले थे, and you turn to gaming because you think that हाँ इसके जो rewards है they are valid, and that is where you sort of blur the line between what's real and what's on the screen. और ब्लैक मिरर जैसा ऐसा थोड़ा सा सटल हो जाता है, ठीक है. So that is what I think about why do we play games and how easy it is to getting addicted. So playing games actually helps you in a lot of manner, in a lot of ways. It gives you a perspective, but that shouldn't be your only perspective. So that is what I think and about gaming. Having a good balance between your real life and gaming life is important. So on that note, thank you for listening and watching, guys. Like, share, comment, subscribe, and Yes. we'll see you on the next episode. Goodbye. Bye.